इस तरीके से सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकालते हैं। एक किलो हमने चिकन का कीमा ले लिया है, साफ़ी वज़न इसका 1 किलो है। मसाले इसमें शामिल करेंगे। 4 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, इनको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डालेंगे। पानी इनका ज़्यादा निचोड़ा नहीं है, जो इसका फालतू पानी था वो हमने इसमें से निकाला है। 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट, 2 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट, ये इसमें शामिल कर देंगे। 3 अदद सब्ज़ मिर्च, इसको बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। खुश्क मसाले ले लेते हैं। 1.5 खाने का चम्मच नमक लिए, नमक आप बाद में चेक भी कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है। 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी मिर्च, 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा खाने का चम्मच काली मिर्च पाउडर, ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। गंदम का आटा है 2 खाने के चम्मच भर के, ये इसमें डाल देंगे। सारे मसाले को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। थोड़ा सा सख्त हाथ से दबा के करेंगे तो फिर इससे ज़्यादा अच्छा मिक्स होता है। मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी जिस साइज़ के आपने बनाने हैं कोफ्ते, उस साइज़ के मुताबिक आप इनको बना लें। इस तरीके से कोफ्ते बना के हम सारे रख लेते हैं। कोफ्ते सारे तैयार कर लिए हमने। अभी हम इनको फ्राई करेंगे। 1 किलो कीमे के अंदर हमने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। कोफ्तों को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में घी ले लिया है, घी गर्म हो चुका है। अभी एक एक करके कोफ्ते इसमें डालेंगे। 2 मिनट इनको एक साइड पे पकाया है। अभी माशाल्लाह से ये देखिए कैसे प्यारा कलर आया है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। अभी इनको साइड बदल लेते हैं इनकी। एक 4 से 5 मिनट हमने दरमियानी आंच पे हमने इनको फ्राई कर लिया है। अभी ये फ्राई हो चुके हैं। अभी बड़ा प्यारा कलर आ गया है। अभी हम इनको निकाल लेते हैं। इस तरीके से सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इनको निकालते हैं। कोफ्ते फ्राई कर लिए हमने, फालतू घी निकाल लिए। अभी तकरीबन 1 प्याली के करीब घी इसमें ले लिया है। इस घी को बदलना नहीं है, यही घी इस्तेमाल करेंगे। इसमें इंशाल्लाह ज़्यादा जायका आएगा। 3 अदद प्याज हमने दरमियाने साइज़ के, इनको बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज की अच्छे से बुनाई होगी तो फिर इंशाल्लाह खुशबू खाने में अच्छी आएगी, जायका अच्छा बनेगा। इसलिए प्याज की बुनाई में बिल्कुल आपने जल्दबाजी नहीं दिखानी है। अभी इसका कलर बदल गया। 4 खाने के चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट, ये इसमें शामिल कर देंगे। इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेते हैं। आँच को हमने दरमियानी सतह पे रखा है। हमेशा जब भी खाना बनाएं, जो भी चीज़ पकाएं, अगर ज़्यादा तेज़ आंच को रखेंगे तो उसमें खाने में वो जायका नहीं आता, जल्दी से बन जाता है, लेकिन जले का जायका आएगा। दरमियानी आंच पे पकाएंगे, इंशाल्लाह खाने में जायका बनेगा। लहसुन अदरक की भी बुनाई हो गई है। 3 अदद हमने टमाटर लिए, इनको बारीक कटिंग कर लिया है, इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि टमाटर की अच्छे से गलाई हो जाए। अभी इसको 2 मिनट के लिए कर देते हैं कवर, ताकि अच्छे से टमाटर की गलाई हो जाए। फिर इंशाल्लाह मसाला बड़ा अच्छा बनेगा। 2 मिनट के लिए हमने मसाले को कवर कर दिया था। अभी टमाटर की गलाई हो चुकी है। अभी हम मैशर से इसको मज़ीद मैश कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करेंगे क्योंकि हमने गलाई इसकी मुकम्मल कर ली है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह मसाला ज़्यादा अच्छा बन जाएगा। मसाला हो गया यहाँ तक तैयार। अभी हम इसमें खुश्क मसाले शामिल करते हैं। 1.5 खाने का चम्मच नमक ले लिया, 1.5 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 खाने का चम्मच हमने सुरख मिर्च पाउडर ले लिया, 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, ये सारे इसमें शामिल कर देंगे। मसाला हो गया तैयार। अभी 1 प्याली दही ले लिया, ये इसमें डाल देंगे। आँच को कर दिया थोड़ा आहिस्ता ताकि दही अच्छे से पक जाए। अगर आँच तेज़ हुई तो फिर दही में थोड़ा लम्स आ जाएगा। उससे बेहतर है कि हमने आँच को थोड़ा आहिस्ता कर दिया है। मसाला बिल्कुल तैयार है। अभी मसाला और घी अलग हो चुका है।
खुशबू बहुत प्यारी है। जितना अच्छा मसाले की बुनाई होगी, मसाला जितना अच्छा बनेगा, उतने इंशाल्लाह मज़े के चिकन कोफ्ते तैयार होंगे। ये कोफ्ते जो हमने पहले से फ्राई करके रखे थे, ये इसमें डाल देंगे। अपनी चॉइस के मुताबिक पानी डाल लेंगे। जितना आपने इसके शोरबे की थिकनेस, मसाले की थिकनेस जैसी रखनी है, उसके मुताबिक पानी डाल देंगे। पानी हमने शामिल कर दिया है। थोड़ा पतला शोरबा बनाना चाहे तो वो भी आप थोड़ा पानी ज़्यादा डाल सकते हैं। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए, चम्मच साथ के साथ हिलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके कॉर्नफ्लोर इसमें डालेंगे। इससे इंशाल्लाह मसाले की थिकनेस हो जाएगी। अच्छे से इसको हिला लेंगे अपनी चॉइस के मुताबिक। अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं। 3 अदद हमने सब्ज़ मिर्च ये इसमें डाल दिए हैं। इसको हमने कटिंग नहीं किया, ऐसे डाल देंगे। अभी 5 से 7 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे इसको कवर कर देंगे। कुछ देर के लिए चिकन कोफ्ते को हमने कर दिया था कवर। अभी माशाल्लाह से बिल्कुल हो गया तैयार। चूल्हा कर दिया हमने बंद। लास्ट में थोड़ा सब्ज़ धनिया ये इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से कोफ्ते बनाएंगे, कोफ्ते टूटेंगे नहीं। कई लोगों को ये मसला होता है कि कोफ्ते जब बनाते हैं तो कोफ्ते टूट जाते हैं। अभी ये देखें, सॉफ्ट कोफ्ता, अंदर से भी जायका भरपूर होगा, मज़ा भरपूर होगा इसका। घर के मसाले इस्तेमाल किए हैं। अब इस तरीके से आप ये बनाएं, इंशाल्लाह मज़े के आपके चिकन कोफ्ते तैयार होंगे। अब नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट्स में रहकर इज़हार करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।